बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवती रहती थी। किस्सा गौतमी। वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी, पर उसमें एक असाधारण संवेदना और गहराई थी। किस्सा गौतमी का विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। थोड़े ही समय में वह मां बनी और एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक के साथ ही उसकी दुनिया रोशन हो गई। किस्सा गौतमी का बेटा ही उसका संसार बन गया। वह उसे गोद में लेकर हर दिन गीत गाती, कहानियां सुनाती और दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। उसका बचपन जैसे ही खिलने लगा, गांव वाले भी उसकी मां की ममता की प्रशंसा करने लगे। लेकिन जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक बालक को बुखार आया। किसा गौतमी ने घरेलू इलाज किए, वैद्य को बुलाया, पर बालक की हालत बिगड़ती गई। और फिर एक हृदय विदारक क्षण आया जब उसका बच्चा शांत हो गया, हमेशा के लिए। किसा गौतमी का दिल चूर चूर हो गया। वह उस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। अपने बेटे के मृत शरीर को गोद में लिए वह गांव गांव घूमती रही। सभी वैद्यों से कहती, कोई ऐसा औषधि दो जिससे मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए। लोग उसे पागल कहने लगे, पर उसका ममत्व हार मानने को तैयार नहीं था। एक वृद्ध ने उसे दया से देखा और कहा, तुम भगवान बुद्धा के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। किसा गौतमी बुद्धा के पास पहुंची, आंसुओं में भीगी हुई। उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई और प्रार्थना की कि वह उसके बेटे को जीवित कर दें। बुढ़ा ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे एक कार्य करके लाओ। क्या? उसने आशा से पूछा। बुढ़ा ने कहा, एक घर से सरसों का एक बीज लाओ, लेकिन उस घर में किसी ने कभी मृत्यु का अनुभव न किया हो। किस्सा गौतमी अपने मृत बेटे को गोद में लिए गांव में चल पड़ी। उसने एक एक घर का दरवाजा खटखटाया। क्या इस घर में कभी कोई मरा नहीं? हर घर में कोई न कोई अपनी मां, पिता, बहन, भाई, पति या संतान को खो चुका था। उसके आंसू सूख गए। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मृत्यु तो प्रत्येक जीवन का हिस्सा है। वह अकेली नहीं है अपने दुख में। वह बुद्धा के पास लौटी, लेकिन उसके पास अब सरसों का बीज नहीं था। वह बोली, भगवान, मैं अब समझ गई हूं कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। मेरा दुख अब अकेला नहीं लगता। बुद्धा ने उत्तर दिया, आज तुमने जीवन का सत्य जान लिया है। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। किसा गौतमी ने उस क्षण संन्यास ले लिया और बौद्ध भिक्षुणी बन गई। समय के साथ किसा गौतमी एक महान साध्वी बनी। उन्होंने अपने दुहक को ज्ञान का मार्ग बना लिया और अन्य स्त्रियों को भी जीवन की अस्थिरता को समझने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है, एक मां जिसने अपने दुख में भी सत्य को खोजा और आत्मज्ञान की राह पकड़ी। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख अवश्य आते हैं, परंतु यदि हम उन दुखों को समझदारी से देखें तो वे हमें ज्ञान और शांति की ओर ले जा सकते हैं।